मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। देव है जमींदार दहकता हुआ सूरज और लेडीज राधा डाकू। मैं निर्दोष हूँ, गया मुझको फसाया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, गया मुझको फसाया। खट पर अगर किसी की बारात आई तो डोली की जगह पर अर्थियां उठेंगी और सबसे पहले अर्थी उसके उठेगी अरे जिसके सर पे शेर हो। रही बात ये, हाँ मजदूर सिर्फ मजबूर होता है और मजबूरी का फायदा इतना मत उठाओ कि उसके हाथ खुल जाएं और फिर तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई इस दुनिया में बचे ना। हम चाहते हैं तुम अपना हाथ खोलो। तुम हाथ अपने खोल कहां सकते हो सूरज, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। हमें मालूम है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तेरी कमजोरी तेरा भाई मान सिंह है। तेरा भाई मेरे कब्जे में है। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है, उसकी लाश नहीं देखना चाहता है, तो मेरी शर्त मंजूर कर, मेरे कहने के मुताबिक काम कर। आखिर कौन सी शर्त तू मंजूर करना चाहता है? हाँ बोल, क्या शर्त है तेरी? बोल नहीं, बोलिए आप, बोलिए आप, बोल नहीं, बोलिए आप, बोलो। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब बोलिए आप, बोलो। बोलिए आप। शर्त हमारी ये है, अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम अभी और इसी वक्त जाओ, अभी और इसी वक्त जाओ आंगनू किसान के घर और आंगनू किसान से जाकर कह दो कि मैं तुम्हारी बेटी राधा से शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने वादा किया है, मेरे वादे को क्या होगा ठाकुर साहब? वादा? आजकल जमाने में ऐसा होता है, वादे अक्सर लड़के तोड़ देते हैं। रही बात, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी मजबूरी है, तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है, तुम्हें तो वादा हर हाल में तोड़ना ही होगा। जाकर कह दो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता ठाकुर साहब। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये रिश्ता तुम्हें तोड़ना होगा और रिश्ता तोड़ना होगा, राधा से शादी करने के लिए इनकार करना होगा। रही बात, मैं मानता हूं तुमने इसी मुंह से कहा होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं। तुम्हारे भाई ने भी कहा होगा कि हमें दहेज की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी ऐसे ही करूंगा। लेकिन ये बात तुमने तो नहीं कहा होगा कि हम दहेज नहीं लेंगे। हाँ, बात यह है, अब तुम आंगनू किसान के घर जाओ, आंगनू किसान से जाकर कहो कि हमको दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। अगर बुलेट मोटरसाइकिल नहीं दे सकते हो तो कम से कम शादी में स्कूटर तो दे ही सकते हो। हाँ, जब स्कूटर भी नहीं दे पाएगा, बुलेट मोटरसाइकिल भी नहीं दे पाएगा, तब तो तुम्हें इनकार करने का मौका बहुत अच्छा हाथ लगेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ। आप जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। तुम्हारे भैया को छोड़ दें? शकल से हम तुमका बैठा दिख रहे हैं क्या? तुम्हारे भैया को अगर हम पहले छोड़ देंगे तब तुम हमारे कहने के मुताबिक काम कहाँ करोगे? तुम्हारा भाई हमारी हिरासत में है और तब तक हमारी हिरासत में रहेगा जब तक तुम शादी से इनकार नहीं कर दोगे। इस बात की खबर हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी कि शादी से तुमने इनकार कर दिया है। अगर कहीं तुमने कोई चालाकी की, कोई होशियारी की, कोई तुमने कानून की मदद ली
तो सारी दुनिया तो होगी, लेकिन तेरा भाई इस दुनिया में जिंदा रहेगा। मेरा नाम है ठाकुर बेरहम सिंह। बेरहम सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं रहती है, समझे? जाओ जाओ। वाह ठाकुर साहब वाह। देखा मेरा गेम? यानी शादी से इनकार करेगा, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। बच गई। कहने का मतलब हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो होती है। अगर इसके भाई को हम किडनैप नहीं करते तो उसके वहां शादी से इनकार करने के लिए क्या हम जाते? हाँ? अब खुद तेरा शादी का वादा किया और खुद इनकार करेगा। चलो वो शादी से इनकार करेगा और हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी, और सूरज के बड़े भैया ने जानते हो क्या कहा है कि बारात की सारी तैयारी वो खुद करेंगे। यहाँ कुछ आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और खर्चा आप करेंगे कहाँ से जब आपके पास टका है नहीं। राधा, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन रिश्ता जो है मेरे भैया ने तय किया। लेकिन भैया रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन जो बात कहनी थी मेरे भैया कह नहीं पाए। अरे भैया ने सब कुछ कह दिया है। भैया ने कहा है कि यहाँ की टेंट वेंट सारी व्यवस्था। अरे कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे भैया ने नहीं कहा, वही तो मैं कहने के लिए आया हूँ। खाने पीने की भी व्यवस्था वही करेंगे। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, मैंने रात भर सोचा कि अगर मैं तुमसे कहूँगा नहीं, काका को नहीं बताऊंगा, तो फिर बारात लेकर आऊंगा। फिर अगर ये बात कहूँगा और फिर वापस मुझे बारात ले जानी पड़ी, तब फिर उसमें हमारी भी बेइज्जती होगी और तुम्हारी भी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ कि हर जो इंसान की होती है कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मुझे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी मजाक अच्छी नहीं लगती। मैं मजाक नहीं रहा था, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ भैया, अरे सूरज की आदत है पिताजी मजाक करने की, वही तो सूरज मजाक में बात कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस में बोल रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल चाहिए तुम्हें दहेज में? हाँ मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल नहीं दे सकते हैं तो एक स्कूटर दे दो। सूरज, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज लेना था, मोटरसाइकिल या स्कूटर लेना था, तो तुमको पहले बताना चाहिए था। पहले प्यार किया, फिर कहते हो शादी करेंगे और बिना दहेज के। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने कंगाल हो, वरना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। नहीं बिटिया, भैया तफरी अपनी मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक नहीं पिताजी, चुप रहो। तुम क्या शादी मैं तुमसे नहीं करूंगी? अगर मैं जानती तो तुमसे शादी कभी नहीं वादा करती करने के। निकल जा मेरे घर से। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं कल बारात लेकर नहीं आऊंगा। हाँ नहीं आना। देखो बिटिया की बात पर भैया न जाए। अरे जाने दो पिताजी। भैया हम गरीब हैं, लेकिन हमारी बेइज्जती लगी। अरे गरीब हो लेकिन जमीन तो थोड़ी बहुत तो होगी। जमीन बेच कर क्या आप इनको मोटरसाइकिल दे दो। नहीं भैया, इतनी जमीन हमारे पास नहीं है जो बेच करके हम तुम्हें दहेज दे सकें। तो नहीं दे सकते हो तो रिश्ता यहीं पर खत्म है। मैं चलता हूँ। भैया जाने दो पिताजी। जानती हूँ ऐसे लड़कों को, फोकट में प्यार करते हैं, शादी का वादा करते हैं, फिर आज के बाद पिताजी मैं शादी का नाम भी नहीं लूंगी, तुम्हारे साथ रहकर अपनी जिंदगी बिता लूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी और कुछ नहीं। चलो आराम करो, टेंशन मत लेना। नौकरवाह देखा मजा आ गया। देखो भाई भाई में कितनी मोहब्बत है। क्या कहने की बात? हम लोग ये देखना नहीं चाहते कि कोई मोहब्बत से यानी अच्छी तरह से रहे। सही कहते। आपस में झगड़ा लड़ाई होना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब नहीं है। लाला राम, मालिक
कुछ वहां की खबर मिली, वो सूरज अंगनू किसान के घर गया था, गया था, शादी से इनकार किया या नहीं किया? इनकार हो गया। वो रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूट गया। इसका मतलब वो किसी टाइम भी हमारी हवेली पर आ सकता है अपने भाई को छुड़ाने के लिए, है ना। इससे पहले उसके भाई को हमारे पास लेकर आओ। मुताबिक हमने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा जिस टाइम तुम रिश्ते से इनकार कर दोगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं और तुम अपने घर जा सकते हो। हाँ। रुकाओ साले, हाथ ना जोड़ो, पैर न छुओ, हम मोहड़े कोई बरम बाबा नहीं है। ये बरम बाबा ना है, चमड़ा दे हम। लेकिन ठहरो, एक बात और ख्याल रखना, कोई होशियारी और कोई चालाकी दोनों भाई मिलकर मत करना। कहने का मतलब हमने तुमको किडनैप किया है, जबरदस्ती ये रिश्ते से हमने इनकार करवाया है। कहीं ऐसा ना हो ये खबर कानो कान कहीं पुलिस को पहुंच जाए या कोई अधिकारी के पास पहुंच जाए। ठीक है, हम लोगों क्या औकात, हम कहीं जाने वाले हाँ। बहुत बड़े साले शोरमा हो, हाँ? शादी करोगे, बहुरिया घर में लाओगे, चलो जाओ। ठाकुर साहब, ये क्या किया आपने? उसको छोड़ दिया? हाँ? तुम साले बैठे के बैठे ही रहोगे। हमने छोड़ कहाँ दिया है? हमने छोड़ कहाँ दिया है? गया? अरे बेवकूफो, अगर उसका मर्डर हम अपनी हवेली पर करते तो पुलिस आकर हथकड़ी हमको लगाती, क्योंकि मर्डर हमारी हवेली पर हुआ है ना। अब इसको हमने छोड़ दिया है। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है सबके सब लोग हमारे साथ चलो। मान सिंह जिंदा अपने घर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मान सिंह अपने भाई के पास जिंदा पहुंच गया, वो साले दोनों थाने जा करके हमारी FIR करवा करके हमें जेल पहुंचा सकते हैं। अब चलकर मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए, उसके बाद थाने को जाना चाहिए। आसमान में जा रहा है, वो आदमी है या कि हेलीकॉप्टर है? पीछा करो, चले आ जल्दी। इसका काम तमाम हुआ, इसका काम तो तमाम हुआ, लेकिन अभी एक मामला बाकी है। वो ऐसा कौन सा मामला जो बाकी है ठाकुर साहब? सिंह तो मर गया, लेकिन सूरज अभी जिंदा है। हाँ, और सूरज को हम ऐसी मौत देंगे, वो मौत की तलाश करेगा, लेकिन फिर भी उसको मौत नसीब नहीं होगी। हाँ, ऐसा क्या मालिक? ऐसा क्या जानना चाहते हो? मोबाइल लाओ। हमने पुलिस इंस्पेक्टर सागर सिंघानिया को क्या कहा था कि
कि जब हम फोन करेंगे तत्काल पूरा फोर्स लेकर आ जाना। अभी देखो, अब देखो अब क्या होता है। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ, हम जमींदार ठाकुर बेरहम सिंह बोले हैं। हमने क्या कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पास फोन करेंगे। जरूरत आ पड़ी है साहब, आप बहुत जल्दी हमारे गांव की तरफ आ जाइए। हमारे गांव की तरफ आइए। वो एक जो सूरज नाम का लड़का है, उसी का एक भाई था जिसका नाम था मान सिंह। हाँ। उसने अपने भाई की शादी अंगनू किसान की लौंडिया से तय किया था। दहेज की बात नहीं किया था। ये कहा था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हम बिना दहेज के तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। उसके बाद सूरज जो है उसका भाई, वो कहने लगा कि हम बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। उसने शादी से इनकार कर दिया। जब उस सूरज ने शादी से इनकार कर दिया, इसी बात में भाई भाई में लड़ाई हो गई। जब भाई भाई में लड़ाई हो गई तो वो साला सूरज अपने भाई को गोली मार दिया। हाँ, गोली मार दिया। हाँ हाँ, लाश मौके पर ही पड़ी है। आप बहुत जल्दी यहाँ आइए। हाँ, ओके सर, ओके, आप बहुत जल्दी पहुंचिए। और ओह, हाँ हाँ, हम मुलाकात आपकी कर लेंगे। अरे यार, वो देसी घी अरहर की बात कर रहे हो, अरहर की दाल बात कर रहे हो, वो सब पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, आप बहुत जल्दी पहुंचिए। सूरज को बहुत जल्दी आप गिरफ्तार करिए। ओके सर, ओके। ना कर सास बुराई, एक दिन तोरे आगे आई। किसको बोला है? है साले दोनों भाई भाई बताई थे, ऐसा राजनीति खेले ये साले हमसे पंगा ले रहे हैं। तुम्हारे क्रियाक्रम भोसड़ी का वह कर। ठाकुर बेरहम सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई की जान लिया है, मैं तेरी मौत बन के आऊंगा। हरामजादे, तूने मेरे भाई को ईश्वर ये तूने क्या किया, ईश्वर ये तूने क्या किया। घर का दिया बुझा दिया, ईश्वर ये तू जिसका मुझे था आसरा, जग से उसे ठाकुर बेरहम सिंह, ये सूरत तेरी मौत बन के आ रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। मैं
ये मेरे भाई की लाश है, मेरे भाई की जान लिया है ठाकुर बेरहम सिंह ने। मेरे भाई को ठाकुर बेरहम सिंह ने गोली मार दिया। एक अच्छे इंसान को तू बदनाम कर रहा है। तुमने अपने भाई का मर्डर किया, साले को हाथ खड़ी, साले को। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं क्या कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब? मेरे भाई की ठाकुर बेरहम सिंह ने जान लिया है, मैं सच कह रहा हूं। ठाकुर बेरहम सिंह ने तेरे भाई की जान लिया है और तुमने अपने भाई को दहेज के चक्कर में गोली मार दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। जो कुछ कहना थाने में चले जाओ साले को। बोल। क्यों रे, तेरा नाम सूरज है, तूने अपने भाई का मर्डर कर दिया है? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है। इंस्पेक्टर साहब कोई भी भाई अपने भाई का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब मैं जानता हूं तो अपने भाई का खून नहीं कर सकता है, मगर साले तुम कहोगे खून मैंने किया। और ठाकुर से बैर क्यों तो बढ़ाया, ठाकुर से बैर तूने और बढ़ाया यहाँ, खौफ कानून का तूने खाया। उड़ा दूंगा चमड़ी तेरी हंटरों से, उड़ा दूंगा चमड़ी और तेरी हंटरों से, अभी मार लाठी कि तूने अपा। मैं निर्दोष हूँ, गया मुझको फसाया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, गया मुझको फसाया। अभी तक तुम्हारे समझ में न आया। किया खून भाई, किया खून भाई का मैंने न साहब, ठाकुर ने इल्जाम मुझ पे लगा। अरे तो मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है, तो मैं जानता हूँ कि निर्दोष है, ये फांसी की तुझको दिलाऊं सजा। सच भाई का तेरे और ठाकुर ने किया दुश्मनी का मैं इसको चखाऊं। तो मैं जानता हूं कि तू निर्दोष है, तेरे भाई का कत्ल वो साले ठाकुर ने किया है, मगर दिल तो भोपड़ा। खून मैंने किया, मैं ऐसा नहीं करता।
चोट लगी कहाँ आएगा? अबे साले नीचे चोट लगी और पीछे रहे हो। नीचे चोट लगी, अरे पीछा करो, वो साला भाग जाएगा। भाग गया। चलो दे रही है, इसी नदी में कूद कर छलांग लगाकर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। और फिर जब मैं इस गांव के अंदर आऊंगा, ठाकुर का नाम और निशान मेरे हाथों से होगा। ठाकुर को मैं मारूंगा, जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं। हो गया, ऊपर के आसमान हेलीकॉप्टर है बच्चों। अबे साले नदी में छलांग वो मार तो गया। आज हाथ से निकल गया। अब ठाकुर साहब को जवाब हम क्या देंगे? हैं? क्या भाग जाने दो, भाग जाने दो। क्या रे? तुम तो हौसबाज करते उसके। कहीं मिलो नहीं, उससे तुमको सूट कर देंगे। और लाला राम, देखा तुम लोगों ने मेरा षड्यंत्र क्या से क्या हमने किया है? यानी और सूरज साला शादी करने जा रहा था राधा से। क्या किया? उसके भाई को किडनैप करके उसको अपने कब्जे में लेकर के रिश्ता हमने तोड़वा दिया। लेकिन यहाँ की बात है भान जी, जैसे यू की हो सूरज के भाई के यहाँ मर्डर वो का जेल पठवाई दी हो, कारा धर्म का मिल गए, यह कोई बात नहीं रही। अच्छा, ये कोई बात नहीं और इससे हमको कोई नतीजा भी नहीं मिला। वही नहीं मिला। अबे बेवकूफ कहेंगे, तुम साले मघैया के मघैया ही रहोगे। क्यों? अरे नालायक, जो मजा प्यार में होता है जबरदस्ती में नहीं। हम चाहते तो सूरज को जेल पहुंचाने के बाद हम राधा को किडनैप कर सकते थे, लेकिन हम राधा को किडनैप नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं राधा खुद आकर हमारे पैरों पर गिरे और हमसे प्यार की भीख मांगे। वो कैसे मांगेगी? कैसे? वो भी तरीका हमारे पास है। वो कैसा है? वो तरीका यह है, लाला राम और बॉडीगार्ड, तुम दोनों अभी इसी वक्त चले जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ। अंगनवा किसान के घर में जो बैल भैंस जानवर हैं, बैल भैंस जानवर जितने बकरी वगैरह सब हैं, सारे जानवर खोल करके तुम हवेली पर ले आओ। जब उसके बैल खोलकर हवेली पर ले आओगे तो उसकी जमीन जो 5 बीघे है वो जमीन बंजर हो जाएगी और उसमें एक दाना जब पैदा नहीं होगा तो वो भूखों मरेगी। राधा जब भूखी मरेगी तो भूख और प्यास हर इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। जब वो भूख से और प्यास से परेशान होगी तो राधा खुद हमारे पैरों पर आएगी, गिरेगी, गिड़गिड़ाएगी और हमसे प्यार की भीख मांगेगी। जाओ, अंगनों किसान के घर चले जाओ, बैल भैंस जानवर कुछ भी नहीं रहना चाहिए और अगर उसके घर में कोई अनाज और बर्तन कोई मिल जाए, सारे बर्तन सब इधर उधर कर दो। ठीक है ठाकुर साहब, हम और नौकर दोनों जा रहे हैं। अभी सारे के सारे जानवर खोल कर आपकी हवेली पर लेकर आ रहे हैं। एक भी जानवर उसके घर पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है ठाकुर जाओ। और पहली बात, उससे जाकर पैसा मांगो। पहले कहो कि हमारा पैसा लाओ जो तुमने पैसा लिया था। जब पैसा देने से इनकार करे तो उसके सारे जानवर खोल लो। ठीक है ठीक है, जाओ। अरे राधा तुमको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का मेरा चैलेंज है, मैं कसम खा रहा हूं, अरे कसम पैदा करने वाले की, जब तक मैं तुम्हारी जवानी से नहीं खेलूंगा, मैं जब तक तुम्हारी इज्जत के चिथड़े नहीं उड़ाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ राधा,